Hello students, in this video we are covering the questions of equivalence relation of all the sets of mathematics 2025 पेपर। तो हमने फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लिया था जिसमें केस स्टडी थी और उसके बाद हम सेकंड सेट पे पहुंचे हैं। तो वहाँ पर से हमें एक तो 27th क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर में से। 27th क्वेश्चन का मतलब है कि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद मैं ऑब्जर्व कर रही थी इसी चैप्टर में से एक ही पेपर में एक और क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। वो भी ये देखिए हमें केस स्टडी ही दी हुई है। तो मतलब कि एक सिंगल चैप्टर में से, एक सिंगल टॉपिक में से हमारे पास 7 मार्क्स का पेपर है, क्योंकि केस स्टडी हो गई 4 नंबर की और 3 मार्क्स का वो क्वेश्चन हो गया, तो 7 नंबर एक सिंगल चैप्टर। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक डिबेट कंपटीशन हुआ है विद द पार्टिसिपेंट्स एज स्पीकर एस एंड द जज जे। ठीक है, तो ये S1 S2 S3 S4 एलिमेंट्स हो गए, इधर J1 J2 J3 एलिमेंट हो गए। ईच स्पीकर कैन असाइंड वन जज आर बी अ रिलेशन फ्रॉम S टू J। तो हमें रिलेशन बनाना है S से लेके J तक, और ऑब्वियस है कि इस टाइप के रिलेशन बनेंगे S1 J1 S2 J1, ठीक है, S3 J1, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फ्रॉम S1 S2 J। तो S में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? S में एलिमेंट्स हैं 4। तो रिलेशन का क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ रिलेशंस वी हैव 2 raised to power mn। तो यहाँ पे 2 raised to power 4 और इधर हो गया 3, तो हमारे पास 2 raised to power 12 रिलेशंस बनेंगे। तो हम यहाँ पे सीधा ही आंसर लिख देंगे 2 raised to power 12। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है S1 J1 S2 J2 S3 J2 और S4, चेक इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 on 2। चलो, मैंने अभी ये टॉपिक इसमें कवर नहीं किया, फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा 1 1 on 2 से भी है। तो देखो, पहले मैंने डोमेन लिख ली। डोमेन क्या है? S1 S2 S3 S4। ठीक है, उसके बाद मैंने रेंज लिख ली। रेंज क्या है? J1 J2 और J3। तो चेक करो क्या ये 1 1 है? तो बेटा ये 1 1 तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखो S1 J1 से एसोसिएटेड है, S2 J2 S3 J2 और S4 J3। तो ये 1 1 नहीं है, इट इज नॉट 1 1। तो अगर 1 1 ही नहीं है तो नॉट बाइजेक्टिव। तो ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ऑन टू होगा ये, बट ये 1 1 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है कि S से लेके J तक कितने 1 1 फंक्शन होंगे। तो देखो S में कितने एलिमेंट हैं? 4, और J में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो बेटा देखो, S में अगर 4 एलिमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे S के एलिमेंट लिख देती हूँ, S1 S2 S3 S4, और J के एलिमेंट में लिख देती हूँ। J के एलिमेंट कितने हैं? 3, J1 J2 J3। अब मुझे ना इनको रिलेशन में लेके आना है, लाइक मुझे एसोसिएट करना है। S1 को मान लो मैंने J2 से कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, तो एक एलिमेंट तो बच गया ना, उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई भी 1 1 नहीं बनेगा, नॉट 1 1। ठीक है, क्योंकि और फंक्शन ही नहीं बनेगा अगर S4 की इमेज नहीं होगी। तो कितने रिलेशन, कितने 1 1 फंक्शंस बनेंगे? 0। तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट में उसने पूछा है कि एक रिलेशन दे दिया उन्होंने, S1 S2 S2 S4, what is the minimum ordered pair to included R1 so that R1 is reflexive but not symmetric। तो बेटा देखो, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसको क्या क्या चाहिए? देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए इसको तो एक तो S1 होना चाहिए इसके अंदर, S2 और S2 होना चाहिए इसके अंदर, और क्या होना चाहिए? S4 और S। देख लो कि वो कह रहे हैं कि सेट S है इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव S में कौन से एलिमेंट थे? S1 S2 S3 और S4। तो मुझे चारों पेयर चाहिए, S1 S1 चाहिए, S2 S2 होना चाहिए, S3 S3 होना चाहिए, और S4 और S4 भी होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब ये देख लो, सिमेट्रिक तो नहीं है। S1 S2 है तो S2 S1 नहीं है इसमें, S2 S4 है तो S4 S2 नहीं है। ठीक है, तो इसके एक बार आंसर की देख लेते हैं। तो देखो बेटा, आंसर की में हमने पहले का आंसर दिया था 2 raised to power 12, वो हमारा ठीक है। सेकंड में हमने बोला था कि 1 1 नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है।
थर्ड में हमने बोला था कि हमारे जो वन वन फंक्शन है वो जीरो होंगे, और फोर्थ में हम कह रहे थे कि S1 S1 S2 S2 S3 S3 और S4 हमने ऐड ऑन करने हैं, ठीक है, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये आपकी केस स्टडी थी। तो सिंगल टॉपिक में से 7 मार्क्स कवर हो गए हैं, तो जो कि अपने आप में एक बिग नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेट है हमारा 6541। तो इसमें हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या क्वेश्चन आया है। तो बेटा जो आपका ये वाला सेट है ना 6443, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 1 1 on 2 के हैं। तो हम नेक्स्ट सेट देखते हैं। तो देखो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस 1 1 on 2 के आए हुए हैं। तो ये एक क्वेश्चन मिला है मुझे लास्ट सेट में, सेट नंबर 7 है ये, लास्ट जो आपका सेट है। तो उसमें ये क्वेश्चन है कि रिलेशन डिफाइंड है नेचुरल नंबर्स पे, तो दो नंबर्स की प्रोडक्ट स्केयर है, मतलब कंप्लीट स्केयर है। जैसे कि एक नंबर में 9 ले लेती हूँ, दूसरा 4 ले लेती हूँ, उनकी प्रोडक्ट कितनी आएगी 6। तो जो कि कंप्लीट स्केयर बन रहा है किसका, नेचुरल नंबर का। तो आपको चेक करना है कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी आंसर की ही दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा कम टाइम में क्वेश्चन हो जाए। तो ये देखो बेटा इसके आंसर की है ये। तो देखो सबसे पहले उन्होंने प्रूव किया हुआ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव में हम लेते हैं कि हम सिंगल एक्स लेते हैं कि बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और हम कहते हैं कि एक्स और एक्स बिलोंग करेगा आर को। तो मतलब दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी एक्स स्क्वायर, तो जो कि स्केयर है नेचुरल नंबर का। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हो 4 4, और 4 की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 4 स्क्वायर, दैट इज द स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। जैसे अगर आप 2 2 ले लोगे तो वो बन जाएगा 2 स्क्वायर, स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हमने चेक करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखो अगर बेटा आप ले लेते हो 9 और 4 दो नंबर, तो देखो सिमेट्रिक में मुझे लेना है 9 × 4 36 होता है, तो वो 4 × 9 भी 36 ही होगा, विच इज़ अ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर। किसका स्केयर है, ये 6 का स्केयर है। अगर आप कोई और एग्जाम्पल भी लेते हो, जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हो 16 × 4, ये बन गया 64, है ना। और अगर आप 4 × 16 करोगे तो वो भी 64 है, विच इज़ अ स्केयर ऑफ ए नेचुरल नंबर। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अगर एक्स वाई स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर है तो वाई एक्स भी क्या होगा, स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए थोड़ी सी आपको या तो एग्जाम्पल सोच लो, या जैसे इन्होंने किया वैसे भी कर सकते हो। पहले मैं इनके वाला सोल्यूशन बता देती हूँ कि एक्स वाई और वाई जेड दोनों बिलोंग कर रहे हैं, और हमने चेक किसको करना है, हमने एक्स जेड को चेक करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि दो नंबर की प्रोडक्ट ले ली स्केयर, स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर, और इधर वाई जेड की प्रोडक्ट भी ले ली स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर। उसको बी से डिनोट कर दिया, इसको ए से डिनोट कर दिया। फिर उन्होंने यहाँ से ए स्केयर अपॉन वाई किया तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से उन्होंने z की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चेक क्या करना है, एक्स जेड करना है ना। तो एक्स जेड का मतलब कि x और z को मल्टीप्लाई करके कोई नेचुरल नंबर का स्केयर आना चाहिए, तो x की वैल्यू पुट कर दी उन्होंने। x की वैल्यू क्या पुट की, ए स्केयर अपॉन वाई, और z की वैल्यू क्या पुट की, बी स्केयर अपॉन वाई, जो कि क्या बन गया, ए बी का स्केयर अपॉन वाई स्केयर। तो ए बी अपॉन वाई, ये भी तो सारे नेचुरल नंबर ही है ना, ए बी हमने बोला तो है ए बी, वाई भी सारे नेचुरल नंबर है। तो उसने ऐसे कर दिया। अगर आप इसको एग्जाम्पल से करोगे तो उससे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ 9 और 4, ठीक है, जो कि स्केयर बन रहा है 6 का। अब 4 के साथ आप ले लो 16, जो कि स्केयर किसका बन रहा है 8 का। तो अब इनको एसोसिएट करो, इसको बनाना है ना आपने, क्या बनाना है, इसको ट्रांजिटिव बनाना है ना। आप इसको ले लो एक्स वाई और इसको ले लो वाई जेड। अब एक्स जेड करके देखो, मतलब 9 × 16 करके देखो, तो 16 9 से कितना होता है 144। तो ये बन गया ना 12 का स्केयर, विच इज द स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे एग्जाम्पल लेके, अगर आप क्या कर रहे हो, आप लिखोगे लेट 9 4 बिलोंग्स टू आर, 4 16 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर 9 16 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लिख दो कि 6 स्केयर बन रहा है ये, और ये क्या बन रहा है 8 स्केयर बन रहा है, और ये क्या बनेगा 144, मतलब 12 स्केयर, विच इज अ नेचुरल नंबर।
विच इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। डेफिनेशन से करना है डेफिनेशन से कर दो, ये वेरिएबल लेके किया हुआ, ये मैंने नंबर लेके आपको करवा दिया। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। तो बाकी के क्वेश्चंस और इसमें नहीं आए हुए, सिंपल क्वेश्चन थे ऐसे। बाकी 1 1 ऑन 2 के हैं, तो वो हम अब बाकी की वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।